ओम परमात्मने नमः। गीता जी का दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके है कुरुनंदन, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। इस श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि मनुष्य योनि में रहते हुए ये हमें इस समबुद्धि रूप साधन का अनुष्ठान कर लेना चाहिए, ताकि यह साधन हमारे कर्मों के द्वारा हमारे आचरण में उतर सके। भगवान जी कहते हैं, हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती है और अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और अनेक शाखाओं वाली होती हैं। कर्मयोगी का लक्ष्य समता को प्राप्त करना है और समता परमात्मा का स्वरूप है। जैसे परमात्मा से प्राणियों में सम रूप से व्याप्त हैं, चाहे आत्म रूप से हों या परमात्मा रूप से। हम सभी के शरीर 5 महाभूतों से ही बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश से। और हमारे शरीरों की जो बनावट है वह इन भूतों की मात्रा के आधार पर बनी है। किसी में कोई धरती का ज़्यादा है, किसी में आकाश का है, किसी में पानी का, इस तरह से। ऐसे हमारे स्वभाव भी अलग अलग हैं। उनका कारण हमारे गुण हैं, सत, रज और तम। जिसमें जिस गुण की मात्रा अधिक होगी उसका स्वभाव उस तरह से होगा, जिसमें जिस गुण की कमी होगी उसका होगा। इसलिए सबके स्वभाव अलग अलग हैं। सभी अपने अपने स्वभाव के कारण ही अलग अलग भावना, अलग अलग कर्म क्षेत्रों वाले हैं। तो समबुद्धि रूप समता को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वह परमात्मा का स्वरूप है। जैसे हवा सभी प्राणियों के लिए समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। जिसकी जितनी आवश्यकता है उतनी वह वायु को ग्रहण करता है और त्यागता है। ऐसे धूप, छाँव, आकाश, भोजन, अन्न, जल, जिसको जितनी आवश्यकता हो उतना ग्रहण करता है। परमात्मा की तरफ से कोई रोक टोक नहीं। परमात्मा से ही प्राणियों के लिए समान है, सबके अंदर समान रूप से विद्यमान है। कुत्ते के अंदर कुत्ता बनकर, सूअर के अंदर सूअर बनकर, इंसान के अंदर इंसान बनकर वह परमात्मा रूप के अनुरूप हैं, सब में व्याप्त हैं। पर किसी को कुछ करने के लिए बाध्य नहीं करते, कोई रोकते टोकते नहीं हैं। ऐसे ही समता को प्राप्त करने वाला साधक के लिए, अंतःकरण की क्षमता के लिए संसार का राग द्वेष हटाना ही परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। राग द्वेष ही हमें कर्मों की रस्सी से बांधता है। तो हमें न कहीं प्रेम करना है, न कहीं द्वेष करना है। अपने किसी भी छोटे या बड़े कर्म से, व्यवहार से कहीं भी प्रेम में आसक्त नहीं होना, ना ही किसी से द्वेष, घृणा, नाक भौं सिकोड़ना, निंदा चुगली आदि करना है। हम हमेशा राग द्वेष में ही फंसते हैं। और राग द्वेष कब होता है? जब हमें सही समझ नहीं होती कि संसार की कोई भी चीज़ किसी विशेष गुण पर ही टिकी हुई है। भीतर की जो सत्ता है, जो आत्मा है, वह तो मेरे ही समान है। जैसे सूअर के अंदर की आत्मा और मेरी आत्मा में क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं। शरीरों की बनावट ही तो है। और शरीर की बनावट के साथ भी जिस गुण की मात्रा जिसमें जो अधिक है उसका वैसा बर्ताव है, वैसा रहन सहन, चलना ढलना, खाना पीना है। बाकी शरीर तो हमारे भी वैसे ही बने हैं, उन्हीं तत्वों से बने हुए हैं। जिन तत्वों से स्वर्ग बना उस तरह मेरा बना है, धरती, आसमान, जो भी है। तो खाली गुणों का ही हेर फेर है। जैसे मछली है, मछली जल में ही रहती, जल में रह नहीं सकती। तो जल के गुण से ही उत्पन्न होता है। तो हमें इस बात की समझ बढ़ानी है। घृणा, नाक भौं सिकोड़ना या किसी की तारीफ करना, किसी तरह झुकाव, ऐसा नहीं करना, बल्कि अपनी समझ को बढ़ाना है।
आज हमारी समझ बढ़ जाएगी तो हम कहीं भी रहेंगे, किसी भी रूप में रहेंगे, वो हमारी समझ हमारे साथ रहेगी। जैसे कोई धन कमाने के लिए कोई व्यवसाय अपनाता है, उस व्यवसाय को करता है, तो उसका मुख्य लक्ष्य तो धन कमाना ही है, जबकि उस व्यवसाय को करने में उसको अनेकों तकलीफ़ें होती हैं। उसको कईयों को रोज़ी रोटी देना होता है, कहीं झुकना पड़ता है, कहीं झुकाना पड़ता है, कहीं शासन करना पड़ता है। तो ये सब क्यों करता है? सिर्फ उस धन कमाने का जो लक्ष्य है उसके लिए इतने सारे समस्याएं झेलता है। और ऐसे उसके अधीन काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो भी उसकी गाली गलौज या भला बुरा आज्ञा जो भी है वो सुनते हैं। लेकिन क्यों सुनते हैं? वो भी इसलिए सुनते हैं कि उनके धन कमाने की जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो रही है। अगर व्यवसायी को उस व्यवसाय का घाटा हो रहा हो तो ये झंझट क्यों पालेगा? और उस व्यवसाय के कर्मचारियों को भी अगर उसको उससे मिलने वाली तनख्वाह की उम्मीद ना हो तो भी उसकी बातें क्यों सुनेंगे, उसकी क्यों सुनेंगे? तो मेन कारण जो लक्ष्य ही तो है। और लक्ष्य कौन सा उनका? धन प्राप्ति का। ऐसी परमात्मा प्राप्ति के लिए जो एक निश्चय है उसका नाम व्यवसायत्मिका बुद्धि है। परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है, और अंतःकरण की समता में संसार का जो राग है, प्रेम है, वह बाधक है। उस राग को हटाना और परमात्म तत्व को प्राप्त करना, परमात्म तत्व को जानने का जो एक निश्चय है उसका नाम है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। हर तरफ की दृष्टि में परमात्मा का चिंतन, हर कर्म में परमात्मा की अनुभूति। जैसे व्यापार करने वाला जहाँ से जो भी कर्म करता है उसका ध्यान घाटा फ़ायदा पर ही रहता है। ऐसी व्यवसायत्मक बुद्धि में भी हम संसार में रहते हुए, संसार के कर्म करते हुए भी संसार में छिपे हुए उस परमात्मा को देखें, समझें। जैसे कोई व्यापारी कोई चीज़ खरीदता है तो उसका उस खरीदी वस्तु में कोई राग नहीं होता, कोई प्रेम नहीं होता, कोई आसक्ति नहीं होती, केवल उस वस्तु से होने वाले लाभ पर उसका ध्यान होता है ना। ऐसे हम संसार में रह करके संसार में छिपे हुए परमात्मा रूपी लाभ पर भी दृष्टि रखें, संसार में फंसे नहीं। जैसे व्यापारी खरीदी हुई वस्तु पे आसक्त नहीं होता, सिर्फ उसके लाभ पे ही देखता है। अगर उस वस्तु से उसको लाभ ना हो रहा हो तो उसके लिए उस वस्तु की कोई ज़्यादा इज्जत नहीं रह जाती। उसकी दृष्टि में वस्तु विशेष का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ उससे होने वाले लाभ का ही विशेष वो है। कहने का मतलब यह है कि संसार कहीं भी बाधक नहीं है, कुछ भी कहीं भी छोड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। और जो जिनकी बुद्धि ऐसी निश्चय आत्मिका नहीं है उनके लिए तो कहने सुनने के लिए को बातें हैं। एक को करने के चक्करों में अनेक चक्करों में फंस जाते हैं। जैसे हमें भूख लगी हो तो हमें क्या चाहिए? हमें भूख की तो मिटानी, तृप्ति चाहिए। और तृप्ति हमें चावल मिले या दाल मिले, रोटी मिले, कोई मिल जाए हमारी तृप्ति हो जाती है। लेकिन अगर हमें भूख ना, हमें स्वाद चाहिए तो स्वाद के लिए तो हम कभी चाउमीन, कूड़ा कचरा पता नहीं क्या क्या नहीं खाते, तभी हमें भूख नहीं मिटती, कहीं भी हमें तृप्ति नहीं होती। तो ऐसे हमारी भूख जो है परमात्मा रूपी भोजन से ही मिटेगी। जब तब हमें अपने लक्ष्य का पता नहीं होगा, हम युगों युगों से ऐसे ही भटकते रहेंगे। इन भटकने वाली और व्यवसायी मनुष्यों की बुद्धि अनंत क्यों है? यह हम भगवान से आगे के 42, 43, 44वें श्लोक में सुनेंगे। अभी हमने ये देखा कि हमारे कर्म उस बादल से गिरी हुई बारिश की बूंद के समान हों। जैसे बारिश की बूंद गिरती किसी पहाड़ पर है और एक 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 जुड़ करके धारा बनती है, नाली बनती है, फिर गदरा नदी बनती है, फिर गंगा बन करके
भटकते 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 अंत में गंगा सागर में लीन हो जाती है। ऐसे हमारा लक्ष्य भी ऐसा बने, एक बने कि हम भटकते भटकते कुछ भी करें, कुछ भी हमारा लक्ष्य एक होगा तो हम देर सवेर उस परमात्मा में मिल ही जाएंगे। धन्यवाद। कल हम देखेंगे 42वें 43वें 44वें भगवान, जिनको भूख नहीं है, जिन्होंने अपना लक्ष्य तय नहीं किया है, उनकी क्या गतियाँ होती हैं और वह कहाँ कहाँ फंसते हैं, इसको हम देखेंगे। धन्यवाद।